हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कच्चा पदार्थ चाहिए, H2O चाहिए, CO2 चाहिए, और उसी के साथ में हम लोगों ने सनलाइट के बारे में बात की और क्लोरोफिल के बारे में बात की। जहां हम जल के अवशोषण की बात किए थे तो वो हमारे 6 और 7 चैप्टर में कंप्लीट हो रहा था, और 7th चैप्टर में हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात की थी। उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी रंध्रों में होने वाली गति के बारे में। अब जो रंध्रों में पाई जाने वाली गति होती है उसी के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, मतलब CO2 है वो अंदर ली जाती है, O2 है उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस पढ़ने के बाद में सनलाइट हम लोगों ने देख लिया कि सनलाइट भरपूर मात्रा में उसको मिल रही है, प्लांट्स को है वो मिल रही है, लेकिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, अवशोषित करने के लिए इसमें क्या पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसे वर्णक होते हैं जो पत्तियों को ग्रीन कलर देने के साथ साथ में प्रकाश का अवशोषण भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। वर्णक का मतलब ही होता है कि कोई कलर वाला पिगमेंट है, ठीक है, कलर देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये पाया कहाँ जाता है, ये हम लोगों ने कल संरचना में देखा था कि हरित लवक में पाया जाता है, यह हरित लवक में पाए जाते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में हम लोग देखते हैं कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का काम है वो किसका है, यहाँ पे ये पिगमेंट्स जो वर्णक है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, उनमें ही पाया जाता है। तो वो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलियंस। जिसमें क्लोरोफिल का नाम है वो आपने बहुत ज्यादा बार सुन रखा है। कल भी हम लोगों ने देखा था कि थाइलेकोइड्स पाए जा रहे हैं, थाइलेकोइड्स है वो नंबर में 230 थे, उन 230 में ये तीनों चीजें हैं वो उपस्थित होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। तो यहाँ देखिए जो क्लोरोफिल है वो मुख्य वर्णक के रूप में है, मतलब हम लोगों ने नाम भी सबसे ज्यादा सुना है और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वर्णक भी कौन सा है, क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कैरोटीनॉइड्स है वो सहायक वर्णक, उसी के साथ में फाइकोबिलियंस है वो भी सहायक वर्णक। कैरोटीनॉइड्स वसा को धारण किए हुए होते हैं, ये प्रोटीन को धारण किए हुए होते हैं, तो ये आप अलग से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ हमने कह दिया कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है, ये क्या काम करेंगे, ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर क्लोरोफिल को स्थानांतरित कर देंगे। मतलब कि ये और ये जो 2 सहायक वर्णक है वो क्या करेंगे, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और क्लोरोफिल को देने का काम करेंगे, मीडिएटर का काम कर रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्लोरोफिल है वो जल में अघुलनशील होता है, जल में किसी भी मतलब ये तीनों ही है वो जल में अघुलनशील रहेंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि किसके साथ विलय रहेंगे, घुलनशील किसके साथ रहेंगे, तो ये विलयशील रहेंगे या घुलनशील रहेंगे कार्बनिक विलायकों के साथ में। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हमें क्लोरोफिल की ही स्ट्रक्चर देखनी है, तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के साथ में यहाँ पे हमें कुछ टाइप्स भी देखना है। तो क्लोरोफिल है वो 7 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे ऐसे कंप्लीट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का पूरा वर्णन करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा आपके 1 या 2 नंबर से बनता हुआ, तो 1 नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है कि जो क्लोरोफिल है वो कितने प्रकार का है, 7 प्रकार का है, जिसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो क्लोरोफिल ए, और उसके बाद में महत्वपूर्ण है वो क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल बी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्लोरोफिल ए के साथ में रहेगा, दोनों साथ साथ में फंक्शन करेंगे। क्लोरोफिल सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये जो 5 हो गए तो आपको नाम ध्यान में हो गए होंगे। सी डी है वो कुछ शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोफिल ए को मैंने महत्वपूर्ण कहा, तो ये सभी हरे पादपों में पाया जाएगा, लेकिन जीवाणुओं में ये नहीं पाया जाएगा। हम लोगों ने देखा कि नील हरित शैवाल है उनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल ए है वो अनुपस्थित होगा ही, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। फिर जो भाई क्लोरोफिल के बिना इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा कैसे, तो यहाँ पे जो जीवाणुओं में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल होगा वो कौन सा होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उसी के साथ में जो सल्फर जीवाणु होते हैं, सल्फर हरित जीवाणु होते हैं, उनमें बैक्टीरियो विरिडीन पाया जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 7 प्रकार देखे, 7 प्रकार में नाम कौन सा है, क्लोरोफिल ए सब में होता है जीवाणुओं को छोड़ के, क्लोरोफिल बी ए के
साथ में काम करने के लिए, ठीक है। सी डी और ई है वो कुछ शैवालों में ही उपस्थित होता है। उसके बाद में बैक्टीरियो क्लोरोफिल वो बैक्टीरियाज में पाया जाएगा, और बैक्टीरियो विरिडीन है वो पाया जाएगा यहाँ पे हमारे क्लोरोबियम में। क्लोरोबियम को आप सर्च करेंगे तो आपके पास में आएगा सल्फर, जो जीवाणु होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अब हमारा क्लोरोफिल है वो यहीं पे खत्म नहीं होता, क्लोरोफिल ए और बी की संरचना को भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग बात कहते हैं कि क्लोरोफिल की संरचना में एमजी आता है, एन आता है, वो कहाँ है, गायब है अभी तो हमें इसकी संरचना है वो भी देखनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स की। अब कैरोटीनॉइड्स सहायक वर्णक है, सिर्फ क्लोरोफिल को ऊर्जाएं स्थानांतरित करने का काम करता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये पूछे जाते हैं कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ये जो कैरोटीन है वो गाजर में लाल रंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, दिन में धूप में आराम से बैठ के गाजर मूली खा रहे हो, उस टाइम आपसे किसी ने मतलब कोई रिलेटिव आया हुआ था, उससे पूछ लिया कि तुम ये जो गाजर खा रहा है इसका कलर किसके कारण है, ये रेड क्यों है, व्हाइट क्यों नहीं है, ठीक है, तो आपको जवाब क्या देना है, किसके कारण है, कैरोटीन के कारण। तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग है वो लाल होता है। फिर यहाँ पे जो ज़ैंथोफिल दे रखा है वो पीला और भूरा कलर का होगा, ये लाल कलर का होगा, ये पीला और भूरा कलर का होगा। अब यहाँ इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो है C40H56, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित है। अब इसके फॉर्मूले में ऑक्सीजन और प्रेजेंट हो जाएगा, C40H56O2, O2 है वो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर कैरोटीन के टाइप अल्फा, बीटा और या गामा। बीटा कैरोटीन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये पूछेगा कि भाई टमाटर का लाल रंग कैसे है, बोल देंगे भाई गाजर का लाल रंग है तो वैसे टमाटर का लाल रंग है, तो टमाटर का और तरबूज का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण, और सबसे ज्यादा बार बोर्ड के क्वेश्चन में ये पूछा गया है लाइकोपीन, ठीक है। फिर ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल के फॉर्मूले की बात कर ली, जैसे कैरोटीन में लाइकोपीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी टाइप से यहाँ पे ज़ैंथोफिल में ल्यूटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे हरे पादपों में पाई जाती है। फिर फाइकोजेंथिन है वो भूरे शैवालों में पाई जाती है। भूरे शैवाल है उनको फियोफाइसी भी कहते हैं। आप लोग शैवालों के टाइप्स देखे होंगे तो हरे शैवाल होते हैं, उसके अलावा नील हरी शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि भूरे शैवालों में क्या पाए जाएंगे, फियोकोजेंथिन, और सभी हरे पादपों में ल्यूटीन ज़ैंथोफिल है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। लाइकोपीन और कैरोटीन को स्टार मार्क कर लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फाइकोबिलियंस की। जो फाइकोबिलियंस है वो भी एक सहायक वर्णक की तरह काम कर रहा है, और इसके बारे में मैंने लिखा है इसकी संरचना में एमजी नहीं पाया जाता। हम कह रहे हैं कि जितने भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक है उसमें एमजी उपस्थित होगा, तो यहाँ पे एमजी है वो उपस्थित नहीं है। एमजी किसमें है, सिर्फ क्लोरोफिल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एमजी नहीं है, इसमें फाइटोल पूंछ भी नहीं पाई जाती। आप कहोगे मैम ये फाइटोल पूंछ क्या होती है, कौन से जानवर की पूंछ है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे इस जानवर की पूंछ, ठीक है, जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक बार इसके एग्जाम्पल देखिए, देन हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं। 2 प्रकार का है फाइकोसाइनिन। साइनो वर्ड है वो ब्लू कलर के लिए होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है। तो नीले रंग की जो शैवाल है जिसको हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, तो वो किसके कारण वर्णित होगा, ये होगा फाइकोसाइनिन के कारण। और इरिथ्रोवर्ड है वो रेड कलर के लिए यूज होता है, और रोडोफाइसी लाल शैवाल के जो ग्रुप हैं तो उसमें फाइकोइरिथ्रिन। तो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखने, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई दिए। अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की संरचना के बारे में। तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरोफिल की संरचना के बारे में। तो क्लोरोफिल की संरचना में जो मैंने आपको बताया था कि इसमें एमजी पाया जाता है, तो आपको एक एमजी बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा बीचों बीच, और ये संरचना थोड़ी सी जटिल है लेकिन बनाने में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको संरचना नहीं पूछी जाएगी, आपको एक एक नंबर के यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो संरचना में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखिए कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि हम सबसे पहले संरचना की बात करें तो संरचना में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि भाई इसके संरचना के मध्य बिंदु में
जाता है, तो इसके मध्य भाग में Mg पाया जाता है, मैग्नीशियम है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करें कि नाइट्रोजन कहाँ होता है, तो Mg के चारों तरफ क्या पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन है वो पाए जा रहे हैं। तो आपको डायग्राम है, यदि ड्रॉ करना चाहते हो आप लोग तो आप इसी तरह ड्रॉ करना पड़ेगा कि Mg है, आपको चारों तरफ से इस तरह से यहाँ पे N ड्रॉ करना है, और N के बाद में यहाँ पे आप 5 वलय वाली संरचना बना सकते हैं। ठीक है, एक वलय बनाई 5 कार्बन वाली, तो यहाँ पे इस टाइप से आप ये संरचनाएं हैं वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए बन जाएगी इस तरह से संरचना। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए बुक में भी आपके डायग्राम अवेलेबल है, तो आप वहां से भी इसको ड्रॉ है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये वलय पाई कितनी जाती है। तो ये वलय कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5। जो 4 है वो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है और एक 5 है वो पूरी की पूरी अपनी अलग है। अब ये जो 4 वलय हैं, इन 4 वलय को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पाइरोल वलय, क्या कहा जाएगा, पाइरोल वलय। और जो एक अलग से है उसको कहा जाता है यहाँ पे साइक्लोपेंटीन। पेंटीन वर्ड यूज हुआ है क्योंकि पेंटा 5 कार्बन है ना इसमें, तो साइक्लोपेंटीन वलय अलग से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो कुछ हमें थ्योरी में पढ़ने के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि भाई जो क्लोरोफिल ए है और जो क्लोरोफिल बी है उन दोनों में संरचना में क्या डिफरेंस है। तो उनकी संरचना पूरी की पूरी ऐसी ही बनेगी, सिर्फ इसमें जो डिफरेंस पाया जाएगा वो पाया जाएगा यहाँ पे CH3 और CHO का। CH3 है जो मिथाइल ग्रुप हो गया और जो CHO है वो एल्डिहाइड समूह हो गया। अब जब मिथाइल ग्रुप पाया जा रहा है तब उसका नाम क्या होगा, क्लोरोफिल ए, और जब CHO पाया जाएगा उसको बोलेंगे क्लोरोफिल बी। अब यहाँ पे आप इनके सूत्र हैं वो फॉर्मूले हैं वो देख सकते हैं। तो सूत्र में देखिए कार्बन दोनों में सेम है, हाइड्रोजन है उसमें क्या होगा, वहां पे CH3 है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है वो और ऐड कर दिए, H72, यहाँ पे H कितने रख दिए, 70 रख दिया। फिर वहां पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर CH3 में ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे O5 है, यहाँ पे O6 रहेगा। नाइट्रोजन दोनों में 4 है और Mg है वो एक एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो अब ये पूछते हैं कि भाई जो CH3 है वो पाया कौन से नंबर कार्बन पे जाता है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो 3 नंबर कार्बन पे सेकंड पाइरोल वलय है, उसके 3 नंबर कार्बन पे CH3 और CHO है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मेजर डिफरेंस है वो करने का काम करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है वलय कौन सी है, सेकंड, और कार्बन कौन सा है, थर्ड। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। फिर ये पूछा जाता है कि जो पूंछ वाला हिस्सा है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूंछ वाला जो हिस्सा है इसको फाइटोल पूंछ कहा जाता है, और ये जो पूरा हेड पोर्शन, शीर्ष पोर्शन बनाने का काम कर रहा है इसका नाम पोरफायरिन। कोई मतलब ये आप लोगों ने उसमें पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं तो आपको याद हो जाएगा, पोरफायरिन शीर्ष, फाइटोल पूंछ और पाइरोल वलय, ये तीनों नाम आपको याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड वलय है, थर्ड के बाद में फिफ्थ हम लोगों ने बना दिया साइक्लोपेंटीन, उसके बाद में ये जो फोर्थ है, ठीक है, वहां हमने थर्ड बनाया था, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ बन गया। अब ये कहेंगे कि फाइटोल पूंछ है वो कौन से कार्बन पे, तो वो फोर्थ वलय की 7th कार्बन पे उपस्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पूंछ होती है वो 20 कार्बन वाली एक लंबी सी पूंछ होगी, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, इस संरचना को भी याद कर सकते हैं। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये दोनों सूत्रों को ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसकी जो रासायनिक संरचना, ये जो इतनी सुंदर सी पतंग जैसी संरचना दिख रही है, इसको दिया किसने, वेस्टर्टर, स्टॉल और फिशर, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी रासायनिक संरचना को सुझाया था। देन हम बात करते हैं शीर्ष है वो पोरफायरिन बना हुआ है, पूंछ है वो फाइटोल बनी हुई है, ठीक है। केंद्रीय भाग में Mg है, 4 पाइरोल वलय है जो नाइट्रोजन के ऊपर, और एक साइक्लोपेंटीन वलय इसमें पाई जा रही है। उसके बाद में ये साइड चेन बनाने का काम कर रही है, फाइटोल है जो। उसके बाद में हम देखते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में जो डिफरेंस पूछते हैं वो क्रियात्मक समूह वाला पूछते हैं। इधर क्या है, मिथाइल ग्रुप, और इधर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप।
ये गहरे नीले हरे रंग के होते हैं, ये पीले और हरे रंग के होते हैं। ये तो बात हुई हमारी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जब पादप उगना स्टार्ट होता है, जब वो प्रांकुर अवस्था में होता है, तब सक्सेनिक अम्ल और ग्लाइसिन है, ये दोनों चीजें मिलके क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करती है। उस समय जो पत्तियां होंगी वो ना तो हरे रंग की होगी, ना ही वो पीले रंग की। जैसा मेरे कुर्ते का कलर है उस कलर की होती है, मतलब हल्की सी पीली हल्की सी ग्रीन ऐसे दिख रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। अब ये प्रोटोक्लोरोफिल दो हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा और सनलाइट को ग्रहण करेगा। सनलाइट में आने के बाद में कैसा हो जाएगा यहाँ क्लोरोफिल। आप देखोगे जो नए नए पादप उगते हैं वो बहुत ऐसे सुंदर से कलर के होते हैं, फिर वो बाहर धूप में रखे वो डार्क ग्रीन कलर के हो गए, तो वो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से एक टर्म पूछी जाती है आपको, पांडुरता क्या है। तो पांडुरता का मतलब होता है कि जब कोई नए पादप है, तरुण पत्तियां हैं उसकी, तो वो हल्के पीले रंग की होती है, लेकिन क्या होता है जैसे ही प्रकाश में रखा वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनको लाइफ टाइम के लिए प्रकाश मिलता ही नहीं है। जब पत्तियों को प्रकाश है वो मिलेगा ही नहीं, तो वो हमेशा के लिए कैसी रहेगी, पीली रहेगी। तो इनको कहते हैं पांडुरता। तो यहाँ पे आपके जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप अपने नोट्स है वो कंटिन्यू बना लीजिए। आप वीडियोस है वो शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ में। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।